बहुत समय पहले पहाड़ों और बादलों के बीच एक रहस्यमयी जगह थी जिसे परिस्तान कहा जाता था। ये ऐसी दुनिया थी जहां हर तरफ चमकते फूल, रंग बिरंगे पेड़ और हवा में तैरती रोशनी के छोटे छोटे कण दिखाई देते थे। रात के समय तो पूरा आसमान ऐसा लगता था जैसे लाखों सितारे धरती पर उतर आए हों। परिस्तान में बहुत सारी परियां रहती थी। हर परी के पास अलग अलग जादुई ताकत होती थी। कोई फूलों को खिलाने का जादू जानती थी, कोई बारिश बुला सकती थी और कोई तितलियों को रंग दे सकती थी। उन्हीं परियों में दो खास परियां थीं, नूरा और लाव्या। नूरा के पंख गुलाबी और नीले रंग के थे और उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती थी। वो बहुत दयालु थी और हर किसी की मदद करना पसंद करती थी। लाव्या के पंख चांदी की तरह चमकते थे। वो बहुत समझदार और बहादुर थी। दोनों बचपन से ही सबसे अच्छी दोस्त थी। हर शाम दोनों परियां परिस्तान के सबसे खूबसूरत बगीचे में मिलती थी। वहाँ एक बड़ा सा चमकता हुआ पेड़ था जिसे रोशनी का पेड़ कहा जाता था। उस पेड़ से निकलने वाली रोशनी पूरे परिस्तान को चमका देती थी। एक दिन जब नूरा और लाव्या उस पेड़ के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि उसकी रोशनी पहले जैसी तेज नहीं थी। नूरा घबरा गई। लाव्या देखो, रोशनी का पेड़ मुरझा रहा है। लाव्या ने ध्यान से देखा। सच में पेड़ की चमक धीरे धीरे कम हो रही थी। तभी अचानक वहां एक बहुत बूढ़ी परी प्रकट हुई। उसके पंख सुनहरे थे और उसकी आवाज़ बहुत शांत थी। उसने कहा, बच्चों, ये पेड़ परिस्तान की जान है। अगर इसकी रोशनी बुझ गई तो हमारी पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। नूरा ने घबराकर पूछा, लेकिन इसे बचाया कैसे जा सकता है? बूढ़ी परी बोली, इसके लिए तुम्हें 3 जादुई रोशनियां लानी होंगी। पहली रोशनी पहाड़ों की गुफा में छिपी है, दूसरी समुद्र के नीचे और तीसरी इंसानों की दुनिया में एक बच्चे के दिल में। ये सुनकर बाकी परियां डर गईं। इतनी दूर यात्रा करना बहुत मुश्किल था, लेकिन नूरा और लाव्या ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। हम जाएंगी, दोनों ने एक साथ कहा। पहला सफर पहाड़ों की गुफा। दोनों परियां आसमान में उड़ते हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तरफ निकल पड़ी। वहां बर्फ गिर रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। काफी देर बाद उन्हें एक बड़ी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन जैसे ही नूरा ने अपनी जादुई छड़ी उठाई, हल्की नीली रोशनी फैल गई। अचानक गुफा के अंदर से एक विशाल पत्थर का राक्षस जाग गया। कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है? लाव्या डर गई, लेकिन नूरा ने हिम्मत करके कहा, हम परिस्तान की परियां हैं, हमें रोशनी का क्रिस्टल चाहिए ताकि अपनी दुनिया बचा सके। राक्षस ने कुछ देर उन्हें देखा, फिर मुस्कुराया। अगर तुम सच में अपनी दुनिया के लिए आई हो तो ये लो। उसने उन्हें चमकता हुआ पहला क्रिस्टल दे दिया। दूसरा सफर समुद्र की गहराई। अब दोनों परियां समुद्र की तरफ उड़ गईं। समुद्र के नीचे उतरते ही चारों तरफ नीली रोशनी, रंग बिरंगी मछलियां और चमकते पौधे दिखाई देने लगे। वहां एक सुंदर समुद्री रानी रहती थी। नूरा ने उससे कहा, हमें रोशनी का दूसरा क्रिस्टल चाहिए। समुद्री रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मेरी मदद कर दो तो मैं तुम्हें दे दूंगी। समुद्र में एक छोटा कछुआ जाल में फंस गया था। लाव्या ने तुरंत जाल काट दिया और कछुए को आजाद कर दिया। समुद्री रानी खुश हो गई और उन्हें दूसरा क्रिस्टल दे दिया। तीसरा सफर इंसानों की दुनिया। अब सबसे मुश्किल काम बाकी था। दोनों परियां इंसानों की दुनिया में पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा पार्क में अकेला बैठा रो रहा था। नूरा उसके पास गई। तुम क्यों रो रहे हो? बच्चे ने कहा, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। नूरा और लाव्या ने उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। वे तितलियां बनाकर उड़ाने लगीं, फूलों को चमकाने लगीं। थोड़ी देर में बच्चा हंसने लगा। जैसे ही वो हंसा, उसके दिल से एक छोटी सी सुनहरी रोशनी निकलकर हवा में चमकने लगी। लाव्या मुस्कुराई। यही तीसरी रोशनी है, एक खुश दिल की रोशनी। परिस्तान की वापसी। दोनों परियां जल्दी से परिस्तान लौट आईं। उन्होंने तीनों रोशनियां रोशनी के पेड़ में मिला दी। अचानक पूरा पेड़ पहले से भी ज्यादा चमकने लगा। पूरे परिस्तान में रोशनी फैल गई। फूल चमकने लगे, तितलियां उड़ने लगीं और आसमान में रंग बिरंगी रोशनी छा गई। सारी परियां खुशी से चिल्लाने लगीं। बूढ़ी परी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम दोनों ने साबित कर दिया कि असली जादू ताकत में नहीं बल्कि दया, दोस्ती और हिम्मत में होता है। नूरा और लाव्या आसमान में उड़ते हुए हंसने लगी और उस दिन से परिस्तान की हर परी जानती थी कि अगर दिल में अच्छाई हो तो सबसे बड़ा जादू वही होता है।